तो आज जो गोल है के अंदर हम प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं वो है यूआरएल शॉर्टनर। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट बनाने का रीज़न दो तरफा है, ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि आप अपने इसको रिज्यूमे के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। दूसरा ये कि एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है। बहुत बड़ी तो नहीं बोल सकते, बट एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि वो क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली जो मान लो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, जहाँ मान लो टेस्टर्स होते हैं, उन्होंने क्या करना था, स्क्रीन कैप्चर करनी होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक यूआरएल क्रिएट कर लेते हैं जो कि बहुत शॉर्ट यूआरएल होता है, जिसको हम इजीली मतलब देख सकते हैं, कॉपी करके कहीं रख भी सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे जनरेट होता है, तो उसके पीछे पर्पस क्या है। अब बड़ी कंपनी की अगर मैं बात करूं, उनके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो वो जीमेल पे पोस्ट करके रखते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करके रखते हैं। अब जो उनके यूआरएल होते हैं वो बहुत बड़े बड़े यूआरएल होते हैं, ठीक है, जिनको कॉपी करके रखना एक जगह पे बहुत ही मतलब हेडेक वाली चीज है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक यूआरएल शॉर्टनर का टूल है जो वो यूज करते हैं। तो आज हम ये सारा गोलैंग के अंदर डेवलप करेंगे। तो अब उसका मतलब क्या होता है, आपने क्या करना है, वो जो प्रॉपर यूआरएल है, ठीक है, जो वो बड़ा सारा यूआरएल है, आपने क्या करना है उस टूल के अंदर डालना है। वो आपके एक बिल्कुल छोटा सा जो है यूआरएल आपको जनरेट करके दे देगा, जिसको आप इजीली जो है वो यूज कर सकते हो। इजीली जो है आप कॉपी करके कहीं पे स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो आज ये हम पूरा गोलैंग के अंदर डेवलप करेंगे। तो आपसे मेरी एक ही गुजारिश है कि आप अपना जो ये वीडियो है पूरा देख लेना एंड समझ लेना कि इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ करें, कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं। तो अभी इसके लिए क्या मतलब हमें दो चीज़ें पहले रिक्वायर्ड होंगी। हम इसको कैसे प्रॉपर आर्किटेक्चर से फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, मॉडल बना लेते हैं। तो इसमें जो चीज़ें यूज़ होंगी वो मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोंगोडीबी हम इसको यूज़ करेंगे। इसको हम दो तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। पहला तरीका क्या होगा, हम जो डेटाबेस है वो यूज़ करेंगे मोंगोडीबी, एंड जो दूसरे तरीके से हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे वो होगा रेडिस, ठीक है। हम दोनों तरीकों से इसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला मैं डीबी के साथ जा रहा हूँ, मोंगोडीबी, तो उसके साथ इसको इंप्लीमेंट करते हैं। देन हम उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर रेडिस के साथ इसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं टाइप्स जो फोल्डर है वो बनाऊंगा, मतलब टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेन डॉट गो मैंने पहले से बनाई हुई थी, एंड उसके अंदर मॉड्यूल जो था वो पहले से सेटअप किया हुआ था। तो मॉड्यूल के अंदर भी खाली है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मॉड्यूल नेम जो दिया वो यूआरएल शॉर्टनर करके दे दिया। तो ये जो कोड बेस है ये मैं गेटअप पे डाल दूंगा, ताकि आप वहां से जो है क्लोन करके इजिली उसको देख सको। तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे टाइप्स हो गए। टाइप्स के बाद क्या आता है, डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस के बाद आता है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट के बाद आते हैं हमारे और क्या आएंगे, कंट्रोलर। देन उसके बाद क्या आता है हमारा राउट्स, ठीक है। तो बेसिक ये स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं हम मॉडल की, ठीक है, कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो पूरा प्रॉपर जो है वो क्या रहने वाला है। तो उसके लिए मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, url.go, या ऐसे लिख लेते हैं इसको url.type.go, url अंडरस्कोर टाइप डॉट, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर क्या है, एक env जो है हमें वो क्रिएट करनी पड़ेगी, env, ताकि हम जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो वहां से ले सकें, ठीक है। तो अब यूआरएल टाइप के अंदर बेसिकली हम जो मॉडल्स हैं वो डिक्लेयर करेंगे, पैकेज टाइप्स, एंड जो पहला मॉडल रहने वाला है, अब क्या है, एक बड़ा यूआरएल आएगा हमारे पास इनपुट में, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, छोटा करके मतलब रख लेंगे, एंड छोटा यूआरएल जो है वो रिस्पॉन्स में रिटर्न करा देंगे। पहली एपीआई ये बनेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक छोटा सा पेलोड बना लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या रहने वाला है, टाइप शॉर्ट यूआरएल बॉडी। तो हम इसको नाम दे दिया, ठीक है। ये किस टाइप का है, स्ट्रक्ट टाइप का है। अब ये किस टाइप का डेटा लेके आएगा, तो यहाँ पे ये लेके आएगा लॉन्ग यूआरएल, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। एंड स्ट्रिंग टाइप का होने के बाद मतलब ये सिर्फ क्लाइंट इंटरेक्शन करेगा, इसका डेटाबेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं जेसन, एंड जो बॉडी के अंदर आने वाला है वो यहाँ पे लिखते हैं लाइक लॉन्ग यूआरएल। तो ये चीज हमारे पास बॉडी में आ रही होगी, ठीक है। ये तो होगा क्लाइंट के लिए। अब डीबी के लिए क्या बनेगा, डीबी के लिए बनेगा टाइप
URL डॉट, जा कहते हैं हम URL DB। तो इसको स्ट्रक्ट टाइप का बनाते हैं एंड इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें नहीं है। अब क्या होगा, आईडी भी रहेगी, आईडी होगी हमारे पास प्रीमिटिव डॉट ऑब्जेक्ट आईडी एंड जो DB में चीज़ रहने वाली है वो क्या है, बीसन अंडरस्कोर ID। तो ये है एंड इसको हम कर देते हैं omit empty। ये omit empty आपको पता ही है किस पर्पस से यूज़ किया हुआ है, किस पर्पस से यूज़ किया हुआ, ताकि MongoDB जो है वो अपने आप इसकी आईडी जो है वो जनरेट कर दे, हमें खुद से एफर्ट ना करना पड़े। क्योंकि MongoDB का जो फ़ायदा वो देता है यार, फिर वो तो यूज़ करना बनता है ना। URL कोड, तो URL कोड क्या होगा, जो हम शॉर्ट URL बना के देंगे, ठीक है उसको, तो उस कोड को हम इसके अंदर स्टोर करेंगे, बीसन एंड यहाँ पे आता है URL अंडरस्कोर कोड, ठीक है। और उसके बाद हम क्या, हमारा क्या होगा, लॉन्ग URL। तो ये भी किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। पहले हम सारे लिख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट URL। तो इसको भी एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद आएगा हमारा क्रिएटेड एट, कि कब क्रिएट किया गया था, एंड उसके बाद आएगा हमारा कि वो URL जो है वो कब एक्सपायर हो जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आपने इसको रखना है कि नहीं रखना। आप, सबसे बड़ा एक और फायदा बता देता हूँ आपको इस प्रोजेक्ट का, कि आप ये खुद की कंपनी के लिए भी जो है मतलब बना के उनको दे सकते हैं, अगर आप अपनी कंपनी के बारे में मतलब ऐसे सोचते हो कि हाँ भी मेरे को अप्रिशिएट करेगी, ठीक है। तो एंड 64, तो इसको एंड 64 ले लेते हैं एंड एक्सपायरेशन टाइम जो है, मैं अभी के लिए एक्सपायरेशन टाइम जो है वो ले रहा हूँ, ठीक है, एक्सपायर एट एंड 64। तो ये भी मैं जो है एंड 64 से ले लूँगा। तो अभी क्या है, हम इसको बीसन ऑब्जेक्ट्स में जो है वो लिख लेते हैं। बीसन क्यों है गाइस ये, क्योंकि जो MongoDB है वो बाइनरी ऑब्जेक्ट है जो वो क्रिएट करता है अपने एंड पे, तो इसीलिए हमने BSON यूज किया है यहाँ पे, लॉन्ग URL। एंड उसके बाद क्या है हमारा, बीसन शॉर्ट URL। एंड उसके बाद हमारा क्या है, बीसन डॉट क्रिएटेड है, क्रिएटेड एट, ठीक है। यहाँ पे D जो है वो मिस है, क्रिएटेड। अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो भाई तो कोई बात नहीं, आप सही कर लेना, ठीक है। एक्सपायर्ड, ठीक है जी। तो ये हमने बेसिक ऑब्जेक्ट हैं जो वो क्रिएट कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये MongoDB ड्राइवर जो है वो यूज़ कर रहा है, तो हम जैसे ही go mot id रन करेंगे तो ये दूर हो जाएगा जो एरर आ रहा है। तो अभी मैं आपके लिए करके दे देता हूँ go mot id। तो जैसे ही मैंने किया, उसने वो लाइब्रेरी उठानी स्टार्ट कर दी एंड उसने जैसे ही उसको डाउनलोड कर दिया तो ये एरर जो है वो हट गया है। तो अभी ठीक है, अभी कोई एरर नहीं है। तो ये तो हो गया अब हमारा मॉडल्स। अभी हम करते हैं अपनी APIs को इम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ पे क्या कॉल करेंगे, राउटर्स को कॉल करेंगे। सबसे पहले हम राउटर के अंदर चीज़ें जो है वो लिख लेते हैं। तो राउटर के अंदर पहली चीज़ क्या बनेगी हमारी, routes डॉट गो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो बनेगी वो क्या होगी, राउटर डॉट, तो राउटर डॉट गो के अंदर बेसिकली हमने जो ई-कॉमर्स के अंदर हमने लास्ट सेटअप किया था, जब क्लीन आर्किटेक्चर के अंदर हमने स्ट्रक्चर देखा था राउटर्स का, तो बेसिकली वैसे ही हमने स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उनके लिए दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक राउट स्ट्रक्ट है जो वो डिक्लेयर किया है एंड उसके अंदर नेम, मेथड, पैटर्न, ये सारे कुछ बता दी जो इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये नेम किसी को रिप्रेजेंट करता है कि आपका फंक्शन जो है वो करता है क्या है, मेथड कौन सा रहने वाला, लाइक पुट, पोस्ट, डिलीट, एंड उसका पैटर्न क्या रहने वाला, मतलब पाथ, जो URL का पाथ रहेगा वो क्या फॉलो करेगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा हैंडलर फंक्शन है जो उस पाथ पे हिट होगा। तो ये चारों चीजों का मतलब डिनोशन पता चल गया आपको कि क्या डिनोट करता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमने जिनका जो इंजन है वो डिक्लेयर किया हुआ है एंड यहाँ पे मल्टीपल कलेक्शंस ऑफ राउट्स जो है यहाँ पे एक वेरिएबल जो डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे इस फंक्शन के ऊपर मैं अभी आता हूँ। तो हमने एक यहाँ पे क्लाइंट राउट्स करके एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने उस जिन के इंजन को है यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया। देन हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रुपिंग की हुई है राउट्स की।
जो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर फॉलो किया है, ठीक है, वही फॉलो करेंगे कि ग्रुपिंग करेंगे हमारे एपीआईज की, एंड उसके बाद क्या है, ग्रुपिंग होने के बाद वो जाएंगी हमारे यहाँ पे इस फंक्शन के ऊपर जो मैंने अभी स्किप किया था। वो फंक्शन क्या करता है, वो बेसिकली पेरेंट एंड चाइल्ड राउटिंग जो है वो स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। पहले क्या होगा, वो ग्रुप होगा, ग्रुप होने के बाद वो क्या करेगा, ये पेरेंट राउट को लेके चलेगा। अगर इसके बिना कोई भी रिक्वेस्ट आता है, ठीक है, ग्रुप के साथ, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि इसको एक्सेस करने के लिए ये पेरेंट जो राउट है वो चाहिए, ठीक है। जो चीज इसके साथ आएगी तो वो यहाँ पे फॉर लूप के अंदर चलेगा कि इसके अंदर जितने भी राउट्स हैं अगर उसके साथ कोई मैच करता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो मेथड जो है वो एग्जीक्यूट कर दे। तो इसके अंदर क्या है, अभी हमारा यूआरएल शॉर्टनर सर्विस है, ठीक है, जो कि पोस्ट मेथड के जरिए हिट होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट, एंड उसके बाद है हमारा कांस्टेंट। अब पाथ क्या रहने वाला है उसका, ठीक है, पाथ जो है वो लाइक यूआरएल, पहले मैं यहाँ पे कांस्टेंट है वो डिक्लेयर कर लेता हूँ, यूआरएल शॉर्टनर पाथ, ठीक है। तो उसके बाद कंट्रोलर के अंदर तो हम कर ही लेंगे, कंट्रोलर के अंदर हम लिखते हैं शॉर्ट द यूआरएल, बस। तो अभी कांस्टेंट के अंदर हम पहले पाथ जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कांस्टेंट डॉट गो, एंड इसके अंदर पैकेज कांस्टेंट, एंड देन हमारा कॉन्स्ट के अंदर जो है इक्वल टू समथिंग। तो हम इसके अंदर पाथ क्या होगा, शॉर्ट, ठीक है, कि जो हमारा यूआरएल है उसको क्या कर दो, शॉर्ट कर दो। तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं उस कांस्टेंट को, एंड देन दिस। उसके बाद क्या है, हमें जो हमारा मॉड्यूल नेम है, ठीक है, मॉड्यूल नेम क्या है, यूआरएल शॉर्टनर। तो उसके बाद हमें कांस्टेंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा लाइक दिस, ताकि वो उस पैकेज को ले पाए जो हमने कांस्टेंट अभी लिखा था। तो मैं अभी आपको रीडायरेक्ट करके बताता हूँ। तो हमने ये कॉन्स्ट जो फोल्डर है वो कहाँ पे बनाया था, इस मॉड्यूल के अंदर बनाया था, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं वो कहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा, यहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहा है जो अभी हमने लिखा था, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये पैकेज जो है यहाँ पे इंपोर्ट किया। अभी बारी आती है कंट्रोलर की, कि कंट्रोलर भी जो है हमें वो इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो कंट्रोलर को भी क्या कर लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो कंट्रोलर के अंदर जाएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे यूआरएल कंट्रोलर डॉट, तो हमने ये लिख लिया। उसके बाद पैकेज कंट्रोलर फंक्शन दिस, एंड उसके बाद जिन डॉट कॉन्टैक्ट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा इसमें फास्ट जा रहा हूँ। तो अभी हमने सारी चीज़ें कर ली। तो अभी कई यूजर्स के माइंड में आ रहा होगा कि यार एरर ही इतने आ रहे हैं, तो ठीक है भाई, अभी एरर रिमूव कर देते हैं। तो अभी पैकेजेस जो थे वो हमने गेट कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे एरर जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं। तो एक एरर आ रहा है तो कंट्रोलर पैकेज वो अपने आप ले लेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे एक बारी करवाना पड़ता है, क्योंकि ये समझदार थोड़ा कम है, ठीक है, उसके बाद इसकी समझदारी बढ़ जाती है। तो अब ये क्या है, अभी सारे एरर खत्म हो गए। अभी हम क्या करते हैं, डेटाबेस कनेक्शन बनाते हैं, ताकि हम जो अपने यूआरएल हैं जो शॉर्ट करके आएंगे, ठीक है, तो उनको स्टोर करवा सकें। तो यहाँ पे बनाते हैं कनेक्शन डॉट गो फाइल। तो कनेक्शन के अंदर क्या रहेगा, पैकेज डेटाबेस, एंड उसके बाद एक स्ट्रक्चर रहेगा टाइप, वही पुराना स्ट्रक्चर है गाइस। इसके अंदर मैं कुछ ऐसा नहीं लिख रहा कि जिससे आप लोगों को समझने में दिक्कत हो, ठीक है। मैनेजर है, मैनेजर के अंदर हम सारे वेरिएबल्स लिख लेते हैं लाइक कनेक्शन। अब ये कनेक्शन किस टाइप का रहने वाला है, पॉइंटर ऑफ मोंगो क्लाइंट, ठीक है, जिसके अंदर हम मोंगोडीबी का क्लाइंट स्टोर करेंगे। एंड उसका कॉन्टेक्स्ट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो किस टाइप का, कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैंसिल फंक्शन। तो अब ज़रूरत है तो ले लें, नहीं ज़रूरत है कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। तो ये भी किस टाइप का होगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट कैंसिल फंक्शन। तो ये हो गया हमारा मैनेजर का काम। अब मैनेजर को क्या करते हैं, एक वेरिएबल में असाइन करवा देते हैं, where mgr मैनेजर,
ठीक है। अभी इस मैनेजर को जो है हम डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या आएंगे, सारे हमारे जितने भी मेथड्स रहने वाले हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, टाइप मैनेजर इंटरफेस। तो हम यहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता तो उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो ये मैनेजर है, इसके अंदर हम सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो हैं वो लिखेंगे, ताकि हम उसका जो मतलब एक्चुअली डिक्लेरेशन जो चीज़ है, जो एक्चुअल लॉजिक है वो शो नहीं करेंगे। हम उसका सिर्फ फंक्शन नेम यहाँ पे दे देंगे ताकि वो यूज़ कर सके बिना एक्चुअल बॉडी को देखे। ठीक है, तो अभी डीबी फंक्शन का कनेक्टिविटी बना लेते हैं, कनेक्ट डीबी। तो ये हो गया। अब डीबी कनेक्ट के अंदर क्या है, हमारा डीबी जो होस्ट है वो कहाँ से आएगा, हमारा env वेरिएबल से आएगा। ठीक है, तो मैं उसको एक जगह पे स्टोर करा लेता हूँ, लाइक URI os डॉट गेट env एंड यहाँ पे दे देते हैं स्ट्रिंग में db अंडरस्कोर। तो यहाँ पे हमारा db होस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, मोंगो डीबी का क्लाइंट बनाते हैं, मोंगो डॉट न्यू क्लाइंट। तो इसके अंदर क्या ऑप्शंस हैं जो वो एक्सेप्ट करेगा, तो हम ऑप्शंस जो हैं वो पास कर देते हैं, ऑप्शन डॉट क्लाइंट। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, डॉट अप्लाई URI। तो अप्लाई URI के अंदर क्या पास करेंगे हम, जो हमने अभी OS के अंदर मतलब जो हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल से जो है गेट किया था, हम उसको पास करेंगे। तो उसको पास कैसे करेंगे हम यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग है जो वो यूज करना पड़ेगा, fmt डॉट स्प्रिंट f। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, थोड़ा और कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें फॉर्मेट जो है यहाँ पे पास करना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या फॉर्मेट करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे वेरिएबल देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल देता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं देता हूँ %s। तो ये %s को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कोई स्ट्रिंग आएगी, और मैं डबल स्ट्रिंग दूंगा। पहली स्ट्रिंग किसी को रिप्रेजेंट करेगी कि कौन सा डेटाबेस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूंगा मोंगो डीबी कॉलन ये, एंड उसके बाद क्या है उसका URI। ठीक है जी, तो जो ये वाला है ये एज इट इज इधर आ जाएगा, इतने वाले पोर्शन में, जो URI है वो इस वाले पोर्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिकली एक कनेक्टिविटी, एंड ये दो चीजें रिटर्न करेगा। पहला क्या होगा, हमारा क्लाइंट, एंड दूसरा क्या होगा, हमारा एरर। अब अगर एरर आया, इफ एरर कम्स, देन हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। एरर को यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रिंट करवा लेते हैं, पैनिक करवा लेते हैं। पैनिक, वैसे पैनिक यूज नहीं करना क्योंकि उससे हमारा एप्लीकेशन जो है वो ब्रेक हो जाता है, बट मैं अभी क्या है कि स्मॉल प्रोजेक्ट है तो इसीलिए हम इसको पैनिक करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने पैनिक करवाया। उसके बाद क्या है, बट अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछे कि हम पैनिक करवा सकते हैं भी ऐसी क्रिटिकल जगह पे, तो हमें पैनिक, उसका आंसर देना है नो, हमें क्रिटिकल जगह पे पैनिक नहीं करवाना होता। अगर वो पूछे उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं करवाना था, तो उसका रीजन ये है कि इससे क्या है कि कोड पूरा ब्रेक हो जाता है और उसको हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है, रीरन करना पड़ता है हमें अपनी एप्लीकेशन को। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम पैनिक यूज करके, उसके बाद क्या है, कॉन्टेक्स्ट को रिफ्रेश करना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट विद टाइम आउट। टाइम आउट में क्या है, कॉन्टेक्स्ट डॉट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के बाद क्या है, हमें कुछ टाइम स्लॉट है जो वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं इसको 10 सेकेंड का टाइम डॉट सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ये दे दिया। तो इसको भी क्या है, हम एक वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर कर लेते हैं, ctx एंड कैंसल। ठीक है, ये भी दो चीजें रिटर्न करेगा। अब क्या है, हम एक्चुअल डीबी को कनेक्ट करेंगे क्लाइंट के थ्रू, क्लाइंट डॉट कनेक्ट ctx, इसके अंदर पास होगा जो कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक एरर रिटर्न करेगा अगर इसके अंदर आया तो हम उसको यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, इफ एरर नॉट, मतलब अगर डेटाबेस रनिंग नहीं है तो ये यहाँ पे एरर दे देगा। एरर आ गया तो उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर से पैनिक कर देंगे कि हमारा जो डीबी है वो रन नहीं हो रहा। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, वरना
अदरवाइज ये सारी चीज़ें अगर गुड रही तो हम एक बारी जो है क्लाइंट के साथ हम पिंग करके देखेंगे डेटाबेस को कि वो जिंदा है कि नहीं। पिंग क्लाइंट डॉट पिंग, पिंग करने के साथ मतलब पिंग करेंगे जब हम उसको तो उसको कंटेक्स्ट भी पास करेंगे एंड रीड मतलब एक छोटा सा प्राइमरी रीड प्रेफरेंस जो है वो पास करेंगे, ठीक है। रेड डॉट यहाँ पे हम प्राइमरी है जो पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमने छोटा सा पिंग किया है डेटाबेस को, ये चेक करने के लिए कि डेटा जो है अलाइव मतलब डेटाबेस जो है वो अलाइव है कि नहीं। तो यहाँ पे एक एरर रिटर्न कर देगा, तो एरर को हम यहाँ पे फिर दोबारा से हैंडल करेंगे, तो ये भी पैनिक के साथ होगा एरर, ठीक है। अब हमारा ऑलमोस्ट जो डीबी कनेक्शन है वो डन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, मैनेजर जो हमने ऊपर बनाया था उसको वैल्यू जो है वो असाइन करवाते हैं, ठीक है जी। मैनेजर के बाद हम क्या करते हैं, कनेक्शन के अंदर हम क्या बात करेंगे, क्लाइंट एंड उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर भी क्या बात करेंगे हम कॉन्टेक्स्ट एंड कैंसिलेशन के अंदर क्या बात करेंगे हम कैंसल, ठीक है जी। तो हमने सारा इंस्टांस यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब ये एक ग्लोबल वेरिएबल के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कनेक्टिविटी होगी। अब क्या करते हैं हम एक छोटा सा फंक्शन यहाँ पे रख लेते हैं इंसर्ट का, ठीक है, क्योंकि इंसर्ट ऑब्वियसली बात है ऑपरेशन हमें यूज करना ही पड़ेगा। इंसर्ट के अंदर अब कोई भी टाइप का डेटा आ सकता है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ इंटरफेस यहाँ पे लगा लेता हूँ कि कोई भी टाइप का डेटा भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या रहेगा हमारा कलेक्शन नेम, तो कलेक्शन नेम किस में होगा, स्ट्रिंग में होगा। तो रिटर्न ये क्या करेगा, एक इंटरफेस एंड उसके बाद एक एरर जो है यहाँ पे रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये स्मॉल एक फंक्शन है मतलब जो कि इंसर्ट का रहेगा, ठीक है जी। तो अभी इसको हम एक और फाइल बनाते हैं जो कि डीबी कॉल्स की रहेगी, जिसके अंदर हम एक्चुअल इंसर्ट फंक्शन की जो है फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। डीबी कॉल्स डॉट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, पैकेज डेटाबेस एंड फंक्शन जो है हम मैनेजर से हर एक चीज़ को कॉल करेंगे, मैनेजर स्टार्ट मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट, उसके बाद जो डेटा आ रहा होगा हमारे पास वो किस टाइप का होगा, इंटरफेस एंड उसके बाद क्या है कलेक्शन नेम स्ट्रिंग। तो कलेक्शन नेम स्ट्रिंग में होगा। अब ऑब्वियसली बात है रिटर्न क्या होगा हमारे पास, एक इंटरफेस होगा एंड उसके बाद एक एरर होगा। तो अभी क्या है हम एक कनेक्टिविटी करेंगे डेटाबेस के साथ, उसके बाद जो है हम इंसर्ट ऑपरेशन को यहाँ पे लगाएंगे। तो अभी डेटाबेस हम किसके अंदर डिक्लेयर करने वाले हैं, वो होगा कांस्टेंट डॉट गो, ठीक है। तो डेटाबेस एंड कलेक्शन के लिए मैं एक अलग कांस्टेंट है जो यहाँ पे बना देता हूँ डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या रहेगा हमारा, यूआरएल शॉर्टनर, ठीक है। तो इसको मैं वहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। लाइक सबसे पहले हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, लाइक मैनेजर डॉट कनेक्शन डॉट डेटाबेस। तो इसके अंदर हम पास करेंगे कांस्टेंट डॉट डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस हो गया। अब उसके बाद क्या है, हमें कलेक्शन नेम भी पास करना है, कलेक्शन। तो कलेक्शन के अंदर क्या आएगा हमारा कलेक्शन नेम। तो अभी हमारा एक कनेक्टिविटी होगी हमारे डेटाबेस के साथ एंड उसके बाद क्या है हमारा कलेक्शन नेम भी वहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास एक इंस्टांस आ जाएगा। तो हमने उसको इंस्ट के अंदर जो है वो एक वेरिएबल रैंडम आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैंने इंस्ट कर लिया तो वो मैंने इसके अंदर स्टोर कर लिया। अब क्या है इंस्ट डॉट, उसके बाद क्या होगा इंसर्ट 1। तो हमें एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करना, तो इंसर्ट 1। तो इसके अंदर क्या आएगा हमारा डेटा। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या कुछ लेता है, कॉन्टेक्स्ट लेता है एंड उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपने स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टेक्स्ट टू डू, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट जो करना है, उसके बाद जो डेटा का हमने रिकॉर्ड क्रिएट करना है। तो अभी ये क्या करेगा हमारा रिजल्ट एंड उसके बाद एरर, दो चीज़ें देगा ये।
या तो वो सेव हो चुका होगा या फिर एरर रिटर्न कर देगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न रिजल्ट इंसर्ट आईडी एंड एरर। तो हमने वो चीज़ें दोनों रिटर्न कर दी। तो इंसर्ट फंक्शन भी हमने क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। यहाँ पे कोई एरर है, ठीक है, लाइब्रेरीज का है तो वो भी ख़त्म कर देते हैं। गो मोड टाइडी। तो इसने वो भी सारे एरर जो है वो ख़त्म कर दिए, ठीक है। अभी एक्चुअली इम्प्लीमेंट जो है हम कंट्रोलर करेंगे। अभी डीबी के रिगार्डिंग जो है अभी हमारे को इतनी ज़रूरत थी तो हमने उतना इम्प्लीमेंट कर लिया। तो अभी इसके अंदर क्या रिक्वेस्ट आएगा, तो रिक्वेस्ट जो होगा वो क्या होगा, हमारा एक वेरिएबल आएगा जो कि होगा शॉर्ट बॉडी, शॉर्ट यूआरएल बॉडी। तो ये किस टाइप का होगा, टाइप्स डॉट यूआरएल बॉडी, ठीक है जी। तो ये एक हम इसको क्या करेंगे, अभी डी कोड करेंगे, सी डॉट बाइंग जेसी शॉर्ट यूआरएल बॉडी। तो हम ये क्या होगा, जो भी हम इस एपीआई के अंदर पास करेंगे तो वो क्या करेगा, इसके साथ बाइंड कर देगा, चेक करेगा कि इसके साथ बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा होगा तो वो क्या करेगा, एक एरर जो है यहाँ पे रिटर्न करवा देगा, ठीक है। इफ एरर नॉट इक्वल टू निल एंड यहाँ पे हम क्या रिटर्न करें, सी डॉट जेसन। तो इसके अंदर स्टेटस कोड http डॉट इंटरनल सर्वर एरर। अगर बाइंडिंग के दौरान कोई भी एरर आया तो हम इसको ये रिटर्न करवा देंगे, जिन डॉट एच एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे कोई भी मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरर जो है उसको क्या भेज देते हैं, ट्रू, एंड मैसेज क्या भेज देते हैं हम, मैसेज जो है वो भेज देते हैं कांस्टेंट के अंदर डिक्लेयर करके, ठीक है। कांस्टेंट डॉट बाइंड एरर, ठीक है जी। तो अभी इसको हम बाइंड एरर को कांस्ट के अंदर लिख लेते हैं, लाइक इसके लिए मैसेजेस के लिए भी हम एक अलग कांस्टेंट है जो वो बना लेते हैं ताकि उलझन ना रहे किसी चीज़ की। देयर इज समथिंग रॉन्ग वाइल बाइंडिंग, ठीक है जी। तो ये हो गया, अभी ये भी एरर रिजॉल्व हो गया। तो इसके बाद इसको क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे। अब हमने जो लास्ट किया था वो क्या था कि बॉडी के अंदर जो डेटा आया अब वो इसके अंदर बाइंड हो चुका है। अब बाइंड होने के बाद हमने एरर तो यहाँ पे हैंडल कर लिया। अब हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो क्या है, कोड जनरेट की, जो कि एक यूआरएल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब कि यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा स्पेसिफाई कर देता हूँ कि एक रैंडम कोड जनरेटर फंक्शन हमें जो है वो बनाना पड़ेगा हेल्पर के अंदर, ठीक है। तो मैं एक पैकेज यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ हेल्पर। तो ये हेल्पर जो रैंडम कोड जनरेटर है ये बेसिकली करेगा क्या, हम इसको अंदर लेंथ पास करेंगे, लाइक 10 लेंथ पास कर दी, 5 पास कर दी, ठीक है। तो वो 5 की जो लेंथ है वो 5 लेंथ का एक स्ट्रिंग हमें जनरेट करके देगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग में से। तो वो रैंडम स्ट्रिंग जो होगी वो किसको डिनोट कर रही होगी, वो हमारे लॉन्ग यूआरएल को डिनोट कर रही होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पूरा सुनो ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हेल्पर डॉट गो, तो इसके अंदर हम उसका सारा कोड लिखेंगे। तो ये पैकेज इसका हेल्पर का है एंड इसके अंदर एक कॉन्स्ट लिखते हैं लेटर्स, जो कि सारे लेटर्स अपने पास कंज्यूम करके बैठा होगा, ठीक है। तो ये रहा सारी एबीसी मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब इस जो ये लेटर की मतलब जो ये सारी एबीसी है इसमें से हम मतलब एक स्पेसिफिक लेंथ का कोड निकालेंगे जो कि हमारा कोड खुद ब खुद जनरेट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन एंड उसके बाद आता है जनरेट रैंडम स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा एन के अंदर लिमिट आएगा कि कितने लेंथ का आपको जो है स्ट्रिंग चाहिए। तो अभी इसकी बॉडी जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर हम पूरा वो कोड स्टोर करवाएंगे। तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं लाइक बी डॉट इक्वल टू मेक, एंड ये किस टाइप का रहने वाला है, बाइट टाइप का, मतलब स्लाइस ऑफ बाइट, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी रहने वाली है, लेंथ रहने वाली है एन, जितनी हम पास करेंगे उतनी लेंथ का, ठीक है जी।
तो हम बी के ऊपर एक लूप चलाएंगे, क्योंकि देखो उसकी लेंथ जो है वो स्पेसिफाइड है। अगर मान लो हम 10 पास करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है। तो फॉर आई, मतलब आई के अंदर उसका हर एक इंडेक्स आता रहेगा, रेंज ओवर बी। तो बी के ऊपर लूप चला, हर एक इंडेक्स आया, अब बी, उसके बाद आई, एंड देन हम क्या करवाएंगे, जो हमने ऊपर ये कॉन्स्ट डिक्लेयर किया है, ठीक है, इसमें से हम रैंडम नंबर जो है वो उसके जरिए रैंडम स्ट्रिंग जो है वो जनरेट करेंगे। रैंड पैकेज का हम यूज करेंगे मैथ वाला रैंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिप्टो वाला आ गया मैथ रैंड, तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ रैंड, यहाँ पे एंड इन इट एंड। तो इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, हम लेंथ पास करेंगे टोटल ऑफ दिस, ठीक है। तो उसमें से पूरी लेंथ में से अपने आप ये कुछ जो है उसको असाइन कर देगा। तो ये अब क्या है, हर एक इंडेक्स पे एक एक वर्ड आता रहेगा। लाइक मैं आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, लेंथ पास करेंगे कि इतनी लेंथ का हमें कोड चाहिए, ठीक है। तो उतनी लेंथ का ये वेरिएबल जो वाइट है वो बन जाएगा। एंड उसके ऊपर हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। लूप चलाने के बाद हर एक इंडेक्स पे एक एक वैल्यू साइन करते जाएंगे। लाइक ये जो लेटर है जो हमने ऊपर ये लिखा हुआ है, इसमें से हर एक इंडेक्स, एक रैंडम इंडेक्स जो वैल्यू है वो यहाँ पे असाइन होती रहेगी, ठीक है। तो एक एरे बन जाएगा। तो हम यहाँ से इसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न स्ट्रिंग ऑफ बी, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक, ठीक है। तो ये रैंडम फंक्शन जो है हमारा बन चुका है, जो कि एक कोड जनरेट करके देने वाला है, ठीक है जी। तो अभी क्या है, हेल्पर के साथ हम इसको कॉल करेंगे जनरेट फंक्शन। तो हम जो है लेंथ रखने वाले हैं अपनी 6 की। तो 6 लेंथ का जो है हमें कोड चाहिए। तो हमारे पास क्या आ गया, कोड आ गया। तो कोड के बाद अभी क्या है, अभी हमारा यूआरएल आ चुका है, कोड भी आ चुका है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक क्वेरी लिखेंगे कि उस कोड का जो है डेटा पहले एग्जिस्ट तो नहीं करता। तो उसके रिगार्डिंग क्या है, हमें डेटाबेस के अंदर एक फंक्शन जो है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो फंक्शन डेटाबेस के अंदर चलते हैं। डेटाबेस के अंदर इंसर्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे गेट भी बनाते हैं, गेट यूआरएल फ्रॉम कोड। तो इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, एक कोड पास करेंगे एंड एक हम क्या पास करेंगे, अपना कलेक्शन नेम। तो इससे क्या रिजल्ट आएगा हमारा, टाइप्स डॉट, वो क्या था, स्ट्रक्ट का नाम, तो देख लेते हैं एक बारी, यूआरएल डीबी। जी हाँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिटर्न में आएगा, यूआरएल डीबी आएगा, अदरवाइज क्या है हमारे पास एरर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको हम वहाँ पे अब डीबी कॉल्स के अंदर जो है वो लिख लेते हैं, फंक्शन मैनेजर एंड स्टार मैनेजर, एंड उसके बाद उसको कॉपी कर लेते हैं इधर से, ये वाला। तो यहाँ पे ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, कोड आएगा, कोड के बाद आएगा हमारे पास कलेक्शन नेम, एंड उसके बाद हमारे पास जो रिटर्न में आएगा वो ये है, ठीक है जी। तो अभी हम फंक्शन को पूरा लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डीबी एंड कलेक्शन का इंस्टांस बना लेते हैं एंड उसमें क्वेरी पास करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इंस्ट डॉट कलेक्शन, इंस्ट डॉट फाइंड 1। तो इसके अंदर क्या है, कॉन्टेक्स्ट टू डू, एंड उसके बाद जो हमने फाइंड करना है बीसन डॉट एम, एंड इसके अंदर हम पास करेंगे अब उसका बीसन ऑब्जेक्ट यूआरएल टाइप के अंदर। अभी क्या है, हमने कोड मैच करना है ना, तो यूआरएल कोड ये रहा। तो यूआरएल कोड के साथ हम कोड को मैच करेंगे। यूआरएल कोड लुक्स लाइक समथिंग कोड। तो अगर इस टाइप का कोई डेटा हमें मिलता है, ठीक है, तो हमें क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो ये क्या करेगा, इसका रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न कर देगा यहाँ पे।
तो ये दो टाइप की चीज़ें जो है रिटर्न करेगा। तो देख लेते हैं वो क्या होंगी। तो ये रिजल्ट जो है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं डी कोड। तो डी कोड आपने किसके अंदर करवाना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको रिस्पॉन्स ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर इसका रेफरेंस जो है पास कर दिया एंड एरर के अंदर जो है हमने एरर पास कर दिया एंड यहाँ से क्या है दोनों चीज़ों को रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स एंड एरर। ठीक है, ये तो हमारा एक फंक्शन बन चुका है। इसके अंदर अभी भी एरर बता रहा है नहीं, ठीक है। अच्छा, वो पैकेज का एरर है वो रिमूव हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, हम डेटाबेस को बोलेंगे, उसके मैनेजर को बोलेंगे एंड उसमें से एक फंक्शन है गेट यूआरएल फ्रॉम कोड एंड यहाँ पे हम कोड पास करेंगे एंड उसके बाद कांस्टेंट डॉट यूआरएल शॉर्टनर पाथ। ठीक है, तो ये नहीं है, कलेक्शन कांस्टेंट डॉट यूआरएल, इसका कलेक्शन कोई बनाया नहीं क्या, चेक कर लेते हैं यार। अच्छा, डेटाबेस ही है, ओके ओके ओके, तो उसका कलेक्शन तो बनाया ही नहीं। यूआरएल कलेक्शन, ठीक है, तो इसके अंदर यूआरएल, तो ये कलेक्शन है, तो उसके अंदर हम चेक कर लें यूआरएल कलेक्शन। ठीक है जी, तो इस कलेक्शन के अंदर वो चेक करेगा, अगर कोई रिकॉर्ड हुआ तो वो आ जाएगा रिकॉर्ड के अंदर, अदरवाइज एरर। तो अगर एरर आया तो मतलब क्या है कि हमारा डेटाबेस जो है वो चल नहीं रहा, या कोई उसमें दिक्कत आ गई, तो उसको कैसे हम एरर यहाँ पे कैच कर लेंगे, एरर नॉट इक्वल टू नील होना चाहिए। नील होगा तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंटरनल सर्वर का एरर जो है वो रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ पे कस्टम एरर जो है मैं रिटर्न नहीं करवाऊँगा, मैं यहाँ पे एरर डॉट एरर जो है वो रिटर्न करवाऊँगा, मतलब जो एक्चुअल डीबी का एरर आ रहा है वो रिटर्न करवाऊँगा। अब मान लो कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, रिकॉर्ड आ चुका है, ठीक है। तो अगर रिकॉर्ड आया है मेरे पास तो मैं क्या करूँगा, उसको वही जो है वो रिटर्न करवा दूंगा। वो कैसे, चेक करूँगा इसकी लेंथ, रिकॉर्ड डॉट, अगर मेरे पास उसमें से यूआरएल कोड जो है वो एग्जिस्ट करता है, नॉट इक्वल टू क्या है, नील है, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ हमारा कि उसके अंदर रिकॉर्ड प्रेजेंट है, राइट। तो अगर प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो वाला कोड जो है वो ऑलरेडी यूज में है, तो हम उसको फिर से एक यहाँ पे चीज़ को रिटर्न करवाएंगे। क्या रिटर्न होगा यहाँ पे, स्टेटस बैड रिक्वेस्ट एंड उसके बाद एरर ट्रू एंड उसके बाद यहाँ पे एक कस्टम मैसेज दे देते हैं, दिस कोड इज ऑलरेडी इन यूज। ठीक है जी, तो वो कोड क्या है, ऑलरेडी इन यूज है। अब मान लो कि वो मिला ही नहीं रिकॉर्ड, तो क्या होगा, तो हम डीबी के अंदर रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर लेता हूँ, वेर टाइप ऑफ यूआरएल टाइप्स डॉट शॉर्ट यूआरएल, नहीं ये नहीं, यूआरएल डीबी। अब यहाँ पे इसको सारी वैल्यू साइन करवा देते हैं, यूआरएल डॉट क्रिएटेड एट क्या है, टाइम डॉट नाउ डॉट यूनिक्स, तो ये हो गया यूनिक्स टाइम स्टैम्प एंड उसके बाद क्या है, यूआरएल डॉट एक्सपायर एट इक्वल टू टाइम डॉट नाउ डॉट यूनिक्स एंड उसके बाद क्या है, यूआरएल कोड एंड कोड क्या रहेगा हमारा, ये वाला जो भी हमने लिखा है कोड, उसके बाद यूआरएल डॉट आईडी, तो ये तो खुद मोंगोडीबी जनरेट कर देगा। लॉन्ग यूआरएल कौन सा रहने वाला है, तो लॉन्ग यूआरएल जो है वो जो इसके अंदर आएगा, शॉर्ट बॉडी डॉट लॉन्ग यूआरएल। ठीक है जी, तो ये हो गया। यहाँ पे हमने रेफरेंस पास करना, तो यूआरएल लॉन्ग हो गया, उसके बाद यूआरएल डॉट शॉर्ट यूआरएल। तो शॉर्ट यूआरएल के लिए क्या है, हमें एक बेस यूआरएल जो है वो लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको मैं कांस्टेंट के अंदर लिख लेता हूँ,
तो बेस यूआरएल जो है अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लोकल पे चला रहा हूँ अपनी पेज, ठीक है, CONST। तो लोकल पे चला रहा हूँ जब मैं, तो मैं इसको फिर बेस यूआरएल जो है वो लोकल होस्ट का ही दूंगा। अगर आप सर्वर पे ट्राई करना जा रहे हैं इसको, ठीक है, तो आप फिर सर्वर वाला यहाँ पे उसको यूआरएल दें। तो मैं इसको दूंगा लोकल होस्ट 8000। तो ये मेरा बस इतना सही है जो यूआरएल बनेगा, ठीक है, बेस यूआरएल। तो बेस यूआरएल के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे constant डॉट बेस यूआरएल प्लस उसके बाद क्या है जो हमारा यहाँ पे कोड है, ठीक है, बस इतना सा है, उसके स्लैश डाल देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, हम यूआरएल डॉट यूआरएल कोड एंड कोई चीज़ रहती तो नहीं, हाँ ना रहती। तो अभी क्या है, हम इंसर्ट करेंगे। तो डेटाबेस डॉट mgr डॉट इंसर्ट के अंदर हम क्या पास करेंगे, इस यूआरएल को पास करेंगे एंड उसके बाद हमारा यूआरएल कलेक्शन। तो ये इंसर्ट कर देगा, ये क्या चीज़ों को रिटर्न करेगा, एक इंटरफेस रिटर्न करेगा एंड इंटरफेस रिस्पॉन्स एंड उसके बाद एरर रिटर्न करेगा। अगर एरर आया तो हम उसको सीधा हैंडल करेंगे डायरेक्ट लाइक दिस, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स आ गया सही से तो हम क्या करेंगे, http डॉट स्टेटस ओके एंड उसके बाद gin.h। तो इसके अंदर हम पास कर देंगे अपना एरर जो है वो क्या होगा, फॉल्स होगा एंड डेटा के अंदर जो होगा हमारा पूरा का पूरा रिस्पॉन्स। तो ये हो गया हमारा यूआरएल शॉर्टनर का पहला राउट कंप्लीट, ठीक है। तो अभी क्या है, हमने उसको पूरा बता दिया कि भी जो तुम्हारा यूआरएल रहने वाला वो ये वाला है एंड ऐसे करके हमने पूरा डेटा जो है वो सेव कर लिया, ठीक है जी। तो अभी बारी आती है इसको टेस्ट करने की। तो टेस्ट करने से पहले क्या है, मैं यहाँ पे मेन के अंदर, मतलब जब मेन से पहले ही कर लेते हैं हम ना, इनिट फंक्शन के अंदर डीबी को कनेक्ट करवा लेते हैं क्योंकि हमने कनेक्ट नहीं करवाया था। तो डीबी को यहाँ पे इनिट फंक्शन का मतलब कनेक्शन जो है वो पहले क्रिएट कर लेते हैं, डेटाबेस डॉट कनेक्ट डीबी। तो ये क्या करेगा, डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट कर लेगा, ठीक है जी, मतलब पहले से ही। तो अभी इसको रन करके चेक करते हैं, गो बेल्ट एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा यूआरएल। तो एटलीस्ट यू मस्ट हैव लिस्ट वन होस्ट। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमें जो बेसिकली env है ना, जो यहाँ पे लोड करवा रहे थे हम, तो इसको इनिट फंक्शन के अंदर ही लोड करवा देते हैं ताकि उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है वो मिल सके। तो अभी दोबारा बिल्ड करके देखते हैं, गो बिल्ड एंड यूआरएल। तो अभी चल गया हमारा। तो अभी रन करके टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा यूआरएल लिख रखा है एंड उसको पोस्ट मेथड के साथ हमने हिट करना है एंड आप यहाँ पे लॉन्ग यूआरएल के अंदर कुछ भी ले सकते हैं। मैंने अभी क्या ले रखा है https://google.com। तो जैसे ही मैं यहाँ पे हिट करूँगा तो ये कह रहा है नो डॉक्यूमेंट फाउंड इन रिजल्ट। तो एक हमारा यहाँ पे इशू है, वो क्या है, एरर अगर नील नहीं हुआ। तो यहाँ पे एरर को ना चेक करके यहाँ पे जब हम गेट कर रहे हैं, एरर को ना चेक करके, क्योंकि एरर जो है वो डॉक्यूमेंट अगर नहीं भी हुआ तो वो हमेशा रिटर्न करेगा ही करेगा, ठीक है। तो हम सीधा डायरेक्ट कोड को चेक कर लेते हैं कि अगर डीबी के अंदर रिकॉर्ड एग्जिस्ट हुआ तो ही एरर आए। तो यहाँ पे दोबारा इसको बिल्ड करके रन करेंगे। तो अभी रन करते हैं। तो अभी हमारा जो है डेटा सक्सेसफुली रिटर्न हो चुका है। तो हमारी जो आईडी है वो यहाँ पे रिटर्न हो चुकी है, ठीक है जी। तो अभी क्या करेंगे, हम डीबी के अंदर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ।
mongo sh शो dbs। तो इसके अंदर यूआरएल शॉर्टनर रहा, यूज यूआरएल शॉर्ट शो कलेक्शंस db डॉट यूआरएल डॉट फाइंड। तो इसके अंदर क्या आ गया, यूआरएल कोड ये है, लॉन्ग यूआरएल ये है, एंड इसका शॉर्ट यूआरएल क्या बन गया ये। अब हम जब भी शॉर्ट यूआरएल को पास करेंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल यूआरएल है उसका वहां पे उसको रीडायरेक्ट कर जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास एक राउट जो है वो और बनेगा, तो हम उसको भी बना लेते हैं। तो ये रहेगा हमारा गेट का, ठीक है, एंड रीडायरेक्ट टू यूआरएल, रीडायरेक्ट टू यूआरएल, एंड उसके बाद यूआरएल रीडायरेक्ट यूआरएल पाथ, रीडायरेक्ट यूआरएल पाथ, एंड उसके रीडायरेक्ट यूआरएल, रीडायरेक्ट यूआरएल। तो ये हो गया। अब पहले पाथ को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो पाथ के अंदर क्या रहेगा हमारा, तो अभी हम वो भी पास करेंगे, ठीक है, कोड जो होगा। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ लाइक यूआरएल एंड कोलन कोड, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम कंट्रोलर को लिखते हैं, कंट्रोलर ये रहा, फंक्शन रीडायरेक्ट यूआरएल एंड उसके बाद सी स्टार डॉट इन डॉट कॉन्टेक्स्ट। तो ये एक एपीआई का बेस जो हम लिखते हैं वो। तो अभी क्या है, सी कॉन्टेक्स्ट के पैरामीटर्स जो है वो यूज करेंगे, मतलब कॉन्टेक्स्ट के मेथड्स। सी डॉट पैरम, पैरम क्या है, जो कॉलन के साथ डायनेमिक वैल्यू आएगी हम उसको गेट करेंगे। डायनेमिक किसके अंदर आएगी, कोड के अंदर आएगी। तो अब यहाँ पे क्या है कि कोड हमारे पास एक्चुअल कोड आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट करेंगे जो हमने सेम ऊपर क्या किया था। तो हम क्या करते हैं, इसको सेम को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, कि अगर ये कोड जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता हुआ, ठीक है, तो हमारे पास क्या है वो रिटर्न आ जाए। अदरवाइज क्या है, वो एरर देके यहाँ पे मतलब वापस हो जाए। तो मान लो कि यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब तो पहले एक चीज करते हैं कि अगर मान लो ये खाली आता है, अगर ये खाली हुआ तो हम इसको स्टेटस बैड रिक्वेस्ट करेंगे एंड एरर ट्रू, एंड उसके बाद बोलेंगे देयर इज नो यूआरएल। अदरवाइज क्या है, हम उसको लॉक करवा लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, रिकॉर्ड, एंड रिकॉर्ड के बाद हमारे पास क्या आएगा, डॉट लॉन्ग यूआरएल। एंड उसके बाद अब हमने क्या करना, क्या है, हमने उसको उस यूआरएल पे जो है रीडायरेक्ट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी डॉट रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट जो है वो इसीलिए यूज होता है कि हमें अगर किसी को किसी लिंक पे भेजना है तो, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेटस कोड भी वही लिखेंगे, http डॉट स्टेटस परमानेंट रीडायरेक्ट एंड उसके बाद हमारा यूआरएल। तो यूआरएल क्या है, रिकॉर्ड डॉट लॉन्ग यूआरएल, ठीक है जी। तो ये हमारी होगी रीडायरेक्ट की एपीआई। तो अभी दोबारा से इसको बिल्ड करते हैं, रन करते हैं। तो अभी यूआरएल भी जो है यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं ऊपर एपीआई में जो क्रिएट कर दी थी। तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स के बाद शॉर्ट यूआरएल, तो इसके अंदर हम यूआरएल भी जो है वो प्रिंट करवा लेते, मतलब शॉर्ट यूआरएल है वो भी प्रिंट करवा लेते हैं, मतलब यूज़र को रिटर्न करवा देते हैं।
यहाँ पे हम इसको ठीक है। तो अभी दोबारा से इसको बिल्ड बनाते हैं। तो अभी पोस्टमैन पे चलते हैं। पोस्टमैन पे दोबारा हिट किया तो यहाँ पे शॉर्ट यूआरएल ये बन गया। तो अभी हमने क्या करना है, इसको गेट करना है। तो इसके साथ अब क्या होगा, हमारा जो पूरा पाथ बना है, कौन सा पाथ बना है, ये वाला, इसके बाद ही हम इसका कोड जो है वो भेजेंगे। ठीक है, कॉपी नहीं हुआ तो मैंने किया कॉपी एंड स्टार्ट, देन हम यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। अब देखते हैं चला के वो क्या रिटर्न करता है हमें। तो जैसे ही मैंने हिट किया तो उसने क्या किया, पूरा गूगल का जो है मेरे को लिंक दे दिया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ना हिट करके ब्राउज़र पे हिट करूँ, यहाँ पे आपको HTML ही दिखेगा। ठीक है, तो हम क्रोम में आ चुके हैं। क्रोम में अगर इसी को मैं हिट करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। गूगल खुल गया हमारा। तो हमारा URL क्या हुआ, शॉर्ट हो गया। कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पे अगर एक कोई भी बड़ा सारा URL है, लाइक मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ दिस, तो ये एक बड़ा सारा URL है ना, बहुत बड़ा URL, इसको वो छोटा सा बना देगा। तो अभी इसको दोबारा से हिट करके टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने इस URL के अंदर ये बड़ा सारा URL है जो वो पेस्ट किया। कितना बड़ा URL है, हाँ, इसको हम कहीं पे छुपा नहीं सकते। तो अभी इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो ये इतना सा बन के आ गया, बिल्कुल छुटकू सा है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, कॉपी कर लिया इस कोड को एंड ब्राउजर में चलते हैं। ब्राउजर में क्या किया हमने, लोकल होस्ट v1 URL ये वाले को लेके हमने यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर दिया। तो जैसे मैंने इसको हिट किया तो आप देख सकते हैं रिस्पांस जो है बिल्कुल सेम है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जुलाई 4th, यहाँ पे भी वही आया। बट ये किससे आया, जो हमने लोकल होस्ट की एपीआई हिट की थी वहां से। तो ये रही आपकी URL शॉर्टनर सर्विस। तो अगर आप लोगों को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दें। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा हो, बट ये है कि भी मैंने आप लोगों को एंड टू एंड जो है वो चीज़ समझाई है। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक बता सकते हैं। छोटा से छोटा डाउट हो चाहे बड़े से बड़ा डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों के वो क्लियर करूँगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हम ऐसे ही न्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाते रहेंगे एंड आप लोग उससे सीखते रहोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय श्री राम।